हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम देखेंगे टेक्स्ट एरिया एंड इमेज बटन। पहले हम टेक्स्ट एरिया देखेंगे HTML के अंदर। तो टेक्स्ट एरिया का मतलब होता है अगर हम क्या होता है कि बेसिकली जब हमारे पास कोई नाम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले देते हैं, है कि नहीं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। और मैं दूसरा चीज़ ये दे लेता हूँ, यहाँ पे एक सबमिट बटन दे देता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैं 2 BR लगा देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है और एक सबमिट बटन आ चुका है, ठीक है। तो अब भाई क्या है बेसिकली, आप मुझे एक एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस क्या होता है बेसिकली, एक टेक्स्ट बॉक्स जितना थोड़ी होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उसको मुझे लिखना है, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स में नहीं चाहता कि मुझे एक थोड़ा सा बड़ा बॉक्स चाहिए, इतना छोटा सा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। इतना छोटा सा मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे इनपुट टैग के लिए यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर हम काफ़ी बार क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बीच में कुछ कंटेंट नहीं लगाते, इसके लिए इसको इंडेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो अब इसको मैं सेव करता हूँ और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया, और यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हालांकि ये बहुत ज़्यादा छोटा है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका विड्थ और हाइट भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट्स है जिसका नाम है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स, मैं यहाँ पे रोज के लिए 20 डालता हूँ और कॉलम्स के लिए COLS है हमारा एट्रीब्यूट का नाम, और यहाँ पे अभी मैं 20 डालता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये देखिए, ये हटाता हूँ मैं इसको पहले सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए बस अभी ये इतना सा है, ठीक है। अब मैं पहले इसको रोज़ को डालूंगा, ठीक है। रोज़ या नहीं पता है आपको, ये रो, ठीक है, ये रो हो गया, ठीक है। इसी तरह आप कॉलम्स को भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, ये देखिए बढ़ गया, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। आपका जो एड्रेस है वो आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आप एड्रेस के लिए ही ये टेक्स्ट एरिया नहीं यूज़ कर सकते, आप आपकी दूसरी चीज़ों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका और भी कुछ अगर आप एट्रीब्यूट्स लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, जैसे कि प्लेस होल्डर, ठीक है। बाय तो यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, एंटर डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एंटर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक हिंट देने के लिए आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करके लिखने लगूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अब बाकी सारे जो एट्रीब्यूट्स मैंने कल बताया था वो भी, उनको भी आप लगा सकते हो, जैसे कि रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है, उन सब कुछ। और बाकी सारे जितने भी मैंने एट्रीब्यूट्स बताया है वो उनको भी आप लगा सकते हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे कुछ और भी, यहाँ पे कंटेंट भी डाल सकते हो, थोड़ा सा कंटेंट डाल सकते हो, जैसे कि हेलो, ठीक है। मैं इसको कुछ ऐसा करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ गया, कुछ कंटेंट आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ कंटेंट भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो या तो वो बंदा यहाँ पे इसको, या तो वो बंदा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस कंटेंट के साथ इस कंटेंट को रख के आपको यहाँ पे कुछ और टाइप कर सकता है, या फिर उस कंटेंट को हटा के उसकी जो मर्जी है वो टाइप कर सकता है। तो ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। अब बारी आती है इमेज बटन की, ठीक है। इमेज बटन यानी ये बटन की, ठीक है। ये सबमिट का बटन हो रहा है और रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ ये सबमिट बटन, ये बटन ना हो, बल्कि मैं यहाँ पे इमेज चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी इमेज डाउनलोड करके सेव भी रख सकता है, या फिर आप गूगल से भी आप इमेज को लिंक उठा सकते हैं, जो इमेज कार्टर से लिंक होता है उसको उठा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर एक HTML के फोल्डर के अंदर एक इमेजेस फोल्डर बनाया और उसके अंदर एक इमेज को डाउनलोड कर लिया है, ठीक है।
एक इमेज का डाउनलोड कर लिया है। जब आप क्रोम का ही आप कोई इमेज का आप लिंक एड्रेस डालना चाहते हो तो आप यहाँ के जो लिंक एड्रेस है उसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी सेव करके रखा है, ठीक है। अब मुझे उसके लिए भी आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हो, ठीक है। बस आपको ये सबमिट का बटन की जगह आपको यहाँ पे डालना होगा इमेज, ठीक है। और यहाँ पे जो उसका लिंक है उसके लिए जो SRC होता है उसको डालना होता है, जो कि इमेज फोल्डर के अंदर है मेरा। और वो जो उसका इमेज का नाम है उसका नाम मैंने सबमिट रखा है, और उसका जो एक्सटेंशन है WEBG, ओके, सॉरी वेब पी, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, सबमिट डॉट वेब पी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए सबमिट बटन आ गया, लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये बहुत बड़ा आ गया है, ठीक है। अब मुझे इसको थोड़ा सा चेंज और हाइट और वेट चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हैं उसको चेंज कैसा है ना, हाइट और वेट लगा के। इसके लिए मैं 150 लगाता हूँ वेट के लिए पिक्सल्स, और यहाँ पे हाइट के लिए भी मैं ऐसा ही डालता हूँ, 150 ही डालता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए बेसिकली ये आ गया, ठीक है। इतना इतना ही चाहिए था मुझे, इतना आ गया है। तो अब मैं एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आप ये लिंक जो है आप डायरेक्टली गूगल से लिंक किए हैं, ठीक है। गूगल का जो लिंक है, जो गूगल पे इमेज होता है सबमिट बटन का, अगर वो लिंक आप लेंगे, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे और सर्वर पर उसे अपलोड कर देंगे, जब वो इमेज रिमूव हो जाएगा तब यह प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सबमिट बटन दिखाई ना दे, सिर्फ इमेज का आइकन दिखाई दे, ठीक है। इस तरह से गड़बड़ आ सकती है। इसलिए आप कोशिश करो कि अगर आप कोई भी गूगल का इमेज डाल रहे हैं तो उसे सेव करिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिंक डाल के उसे अपलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा ये कोशिश करिएगा कि आप सेव करके उसे डालने की कोशिश करें, बिना इसके बजाय आप डायरेक्टली गूगल का लिंक लेके ये सब कुछ मत करिएगा। आप कोशिश करिएगा कि आप उसे पहले डाउनलोड करें, उसके बाद उसका जो लिंक है यहाँ पे वो उसको डालिएगा और उसके बाद डालेगा। जब आप यहाँ पे गूगल पे होंगे ना, जब आप गूगल पे होंगे तब आप ये जो लिंक होता है बेसिकली, ठीक है, ये जो लिंक होता है अगर आप इसको लेके आप यहाँ पे डालेंगे तो बेसिकली ये थोड़ा सा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा जब वो इमेज हटा दिया जाएगा, अगर हटा दिया जाएगा तो गूगल पे, तो ये आइकन वगैरह नहीं देखेगा, ठीक है। ये आइकन वगैरह नहीं देखेगा, शायद कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए पहले उसको डाउनलोड करिएगा, उसके बाद इस इमेज का फोल्डर का जो भी लिंक है उसको डालने के बाद ये अपलोड कर दीजिएगा, तब आपको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।